जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही धर्म की अनुभूति होती है। धर्म की अनुभूति होते ही पुण्य और पाप के विकार के भाव, पुण्य और पाप के विकार के भाव से होने वाले कर्म का बंध और कर्म के उदय से मिलने वाले संयोग, इन तीनों से सहज ही भेद ज्ञान होता है। सूक्ष्म दृष्टि से यदि भेद जाने तो शुभ अशुभ भावों से, सूक्ष्म दृष्टि से भेद जाने तो पुण्य पाप के कर्म से, और सूक्ष्म दृष्टि से भेद जाने तो अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से ज्ञानी को भेद ज्ञान होता है। शुभाशुभ भाव ये भाव कर्म है, पुण्य पाप ये द्रव्य कर्म है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग ये नौ कर्म है। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई और उस अनुभूति में कर्म का जहर मिला हुआ अनुभव में नहीं आया, तब ये श्रद्धा हुई
कि यदि वह विकल्प मैं होता तो उस समय जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और जो जीवन, उस जीवन का जो अनुभव हुआ है, उस समय विकल्प और विकार तो था नहीं। इसका अर्थ कि उसके बिना भी मेरा जीवन हो सकता है, और इतना ही नहीं, उसके बिना ही मेरा जीवन चल रहा है। ऐसा अनुभव हम सभी को होता है। जैसे हम घर में रहते हैं और हम ये भ्रम में रहते हैं कि घर मेरे कारण चल रहा है, और थोड़े दिन तक वहां घर में न रहे तो भी घर चलता रहता है। कोई घर में आग नहीं लग जाती, कोई लूट नहीं होती, चोरी नहीं होती, वह घर चलता रहता है। तो जब घर से अलग हुए तब ये दृढ़ता आई कि मेरे कारण ये घर नहीं चलता, वह उसकी योग्यता से चलता है। तो ऐसे ही जब फासला होता है तब पता चलता है। इसलिए जो माता पिता ये कहते हैं कि हम हैं तो ये बच्चे बड़े होते हैं, वरना इन बच्चों को बड़ा कौन करेगा। वे बच्चे बड़े होते हैं उनके स्वयं के कर्म से। यदि माता पिता के कारण बच्चे बड़े होते तो नारियल के पेड़ तो कितने बड़े हो जाते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। जिनका विकास होना है, उनकी योग्यता हो तो वह विकास हो जाता है। उसका कर्ता होने के लिए किसी पराये की जरूरत नहीं है। और ऐसी ही दृढ़ता कि जो ज्ञान की जानना 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 ये जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा का विकल्प के कारण ये चलना होता नहीं है। क्योंकि विकल्प न हो तो भी ज्ञान तो जानता ही है, जानता ही है, जानता ही है। उसका जानना जो हो रहा है, बस वह जानना जानना जानना। दिन में तो उजाला है, और उजाला है तो वस्तु हमें जानने में आती है, मगर रात्रि में अंधेरा हो तो हमें वस्तु जानने में नहीं आती, अंधेरा है। मगर रात्रि में कुछ जानने में नहीं आता, मगर अंधेरा तो जानने में आ रहा है ना। वह कौन है जो अंधेरे को जानता है? वह ज्ञान है। मगर अंधे को तो अंधेरा भी जानने में नहीं आता। अंधे को तो उजाला भी नहीं दिखाई देता और अंधेरा भी नहीं दिखाई देता। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि अंधे की जिंदगी में अंधेरा ही होगा। अंधे को अंधेरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधे को कुछ भी नहीं दिखाई देता, न उजाला न अंधेरा। कुछ लोगों को उजाले में पदार्थ दिखाई देते हैं, कुछ को अंधेरे में दिखाई देते हैं। अंधेरा ही नहीं, अंधेरे में पदार्थ, उजाला ही नहीं, उजाले में पदार्थ। हमें अभी प्रकाश भी दिख रहा है और ये टेबल कुर्सी भी दिख रहे हैं। ऐसे ही उल्लू को अंधेरा भी दिखता है और टेबल कुर्सी भी दिखता है। उसके लिए वो जो अंधेरा है वो प्रकाश का काम करता है। मगर जो अंधा है उसको न तो वस्तु दिखती है, न उजाला अंधेरा दिखता है, वह कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए वो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। ये बोलने में आता है, मगर वास्तव में अंधेरा होता तो वह आंख वाला होता। देखिए, बहुत से अंधशाला में जाकर के मैंने उन अंधों से बात की, उनसे पूछा है, उनके अनुभवों को जाना है। कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यह हुआ कि अंधे को कुछ भी नहीं दिखाई देता, माने वहां पर ज्ञान कैसा? हमें तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, मगर अंधेरा तो दिखाई देता है। अंधे को तो अंधेरा भी नहीं दिखाई देता, मगर अंधे को यह तो दिखाई देता है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी जो उसकी शरीर की स्थिति है वो उसके ज्ञान में जानने में आती है। उसे वह तो दिखाई देता है, वह तो दिखाई देता है। कुछ तो है ना, वह मुझे दिखाई देता है। जब मैं कमरे में जाता हूं और कहता हूं कि कमरे में कोई नहीं है, वो ये सिद्धि हो गई कि कमरे में मैं हूं।
मुझे कुछ भी नहीं जानने में आता है, माने ये जानने वाला वहां है जो ये जान रहा है, मुझे कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। और उसी ज्ञान को ही आधार बनाना है। अंतर्मुख होने के लिए ज्ञान को पकड़ेंगे कैसे? कोई उसका आधार तो हमें मिल जाए। रस्सी यदि ऐसी बंधी हुई है, मगर रस्सी को पकड़ने के लिए कहीं से भी रस्सी को पकड़ लो, कोई परेशानी नहीं है। यहां से रस्सी को पकड़ो या यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, रस्सी को कहीं से भी पकड़ लो, मगर कहीं से भी रस्सी को पकड़ने के लिए रस्सी के पास तो आना पड़ेगा ना। रस्सी से दूर रह करके रस्सी को कैसे पकड़ेंगे? तो वो जो ज्ञान की रस्सी है जो अखंड है, इस अखंड रस्सी को पकड़ने के लिए ज्ञान के पास में कैसे आओ? ज्ञान का स्वीकार करके ही ज्ञान में डुबकी लग जाती है। और ज्ञान का स्वीकार अनुभूति से होता है। ये जो अनुभव लक्षण जिसका है, उससे ही ये ज्ञान का स्वीकार होता है। जो भी ज्ञेय, पहली बात तो ये कि ज्ञेय है ऐसा जानने में आ रहा है, दुखी हूं जानने में आया, और इसमें तारतम्यता भी जानने में आई। माने समझ का स्वामी चैतन्य परमात्मा अज्ञान अवस्था के काल में भी कितना ज्ञानवान है। कल मुझे ज्यादा दुख था, आज दुख कम है। कल मुझे ज्यादा मान था, आज मान कम है। कल मुझे ज्यादा राग था, अब आज राग कम है। ये जो पता चलता है वो किसको चलता है? वो कौन जानता है? वो जानने वाला ज्ञान है। मगर जानने वाला ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञेयों के सामने रख करके तुम देखते हो, इस वजह से ऐसा लगता है वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा वहां पर और पर का अधीन होता हुआ दिखाई देता है। पर को जानता है, पर को जानता है, पर को जानता है, पर को जानता है, और उसमें जो सबसे बड़ी घटना है वो एक और रह जाती है। एक और रह जाती है। उसका भाव यह है कि जैसे जलता हुआ दिया और वहां पर कोई व्यक्ति आया और आकर के उसने वस्तु को उठाया, डिब्बे को उठाया, एक जगह से दूसरी जगह रखा, तो ये ज्योति ने क्या किया कि ज्योति का स्वीकार कैसे हो? ज्योति का स्वीकार हो कि उसने जो डिब्बे को यहां से वहां उठाया, वो जो लेकर के गया, उसे प्रकाशित करने वाली ये ज्योति थी, इसलिए मुझे स्वीकार है कि ज्योति है, क्योंकि वहां घटना हुई है, वो प्रकाशित हुई ना। अंधेरा होता तो दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता तो वो दिखाई नहीं देता, इसलिए ज्योति से ये जो स्वीकार हो गया कि ये ज्योति जल रही है। मगर ये विधि ठीक नहीं है। विधि यह ठीक नहीं है कि डिब्बे इधर से उधर गए और वहां पर कोई है जिससे यह पता चल गया है कि ज्योति के पास में पहुंच जाओगे। नहीं, जब तुम ज्योति के पास में पहुंचो तो ज्योति के स्वभाव को मुख्य करो कि यह ज्योति जो अपने को ही प्रकाशित कर रही है, वह ज्योति, वह यदि नहीं दिखाई देगा तो डिब्बे का विकल्प वहां घुसेगा, वो ज्योति की पूर्ण अखंड अनुभूति में बाधक बनेगा। और इस वजह से कहा कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। क्योंकि जैसे यह भाव आया कि जगत जानने में आता है, कि ज्ञान का सर्वांग स्वरूप जो अंतर में अनुभव में आना चाहिए था वो नहीं आ पाता, क्योंकि यह जानने में आता है, कहते वो विकल्प का कीड़ा खड़ा हो जाता है और ज्ञान में ज्ञान अभेद नहीं हो पाता। इसलिए भले वो ज्योति से डिब्बा वहां से वहां गया, वो प्रकाशित हो गया, मगर मेरी रुचि पूरी ज्योति की थी, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं आया कि उस ज्योति से डिब्बा, उस ज्योति से आदमी, उस ज्योति से चींटी कीड़े मकोड़े, आसपास में क्या है वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि रस एकमात्र था ज्योति। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति। तो ध्यान के काल में ये साधना कि ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, ऐसा जिसके अंतर में अनुभव हुआ है, वह ज्ञानी अब कर्म से न्यारा अपने को देखता है, उसे अब कर्म प्रभावित नहीं करता। आज का जो दोहा है वह कर्म के संबंध में है। ज्ञानी को कर्म कुछ भी नहीं करता है, पाप भी कुछ भी नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता।
कोई भी कर्म उदय में आते हैं, उदय में आते हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। जो भी कर्म बांधे उन कर्मों को भोगना पड़ेगा? नहीं, कर्मों को भोगना नहीं पड़ता। कुछ कर्म ऐसे हैं जो उदय में आकर के निकल जाए, भोगना नहीं पड़ेगा, पीछे धकेल दो। उस कर्म का काल ज्यादा है, कम कर दो, कम है ज्यादा कर दो। कर्म को पलट दो, पाप का पुण्य में, पुण्य का पाप में। ये होता है ना संक्रमण। स्थिति घट जाए तो अपकर्षण, स्थिति बढ़ जाए तो उत्कर्षण। मगर कुछ कर्म ऐसे भी है निकाचित कर्म कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ना घटना ना बढ़ना। अब ऐसी स्थिति में ऐसे कर्म को कि जहां पर कर्म को भोगे बिना कोई दूसरा उपाय ही नहीं, वहां तो कर्म भोगना ही पड़ेगा ना? नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और निकाचित कर्म तो भोग नहीं पड़ते। निकाचित कर्म का अर्थ है कि वो कर्म उदय में आएगा, और उदय में आने का अर्थ भोगना नहीं है, क्योंकि उदय होना अलग बात है और भोगना अलग बात है। उदय तो तीर्थंकर परमात्मा को, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है कि समोसरण की रचना हुई है। उदय अलग वस्तु है और उसको भोगना अलग वस्तु है। इसलिए कर्म कितने भी उदय में आए, भोगना तो पड़ेगा ने। आपड़ा करेला आपड़े तो भोगवाज पड़े ने। अपने किए हुए अपन को भोगने पड़ते, कोई दूसरा थोड़ी किया था। नहीं, पुरुषार्थ का वरना महत्व ही नहीं रहेगा। पुरुषार्थ का महत्व यह है कि कितने भी कर्म भूतकाल में बांधे थे, पाप के बांधे थे, वो बांधने वाला अज्ञान था और अभी भोगने वाला अज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान प्रकट हुआ तो भोगे कैसे? अज्ञान की सजा ज्ञान भोगे। बांधने वाला कोई और भोगते कोई और। इसलिए यह बात झूठी है कि मैंने बांधा था इसलिए मुझे भोगना है। अज्ञान बांधता है और अज्ञान भोगता है, उस दृष्टि से कहते हैं बांधने वाला ही भोगता है। और अज्ञान बांधता है और फिर ज्ञानी हो गया तो भोगना नहीं पड़ा। और ऐसे कर्म पाप के उदय में आते हैं। मुनिवर ऋषभदेव को वो जो कर्म उदय में आए कि आहार नहीं मिला, तो जो बांधे थे वो बांधे हुए कर्म उदय में आए, भोगना ही पड़ा, भोगना नहीं पड़ा। हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते थे। कर्म उदय में आते हैं, वह कर्म का परिणमन है और उसमें उपयोग का जुड़ना और उसमें राग का भाव होना और उसमें अपनापन होना, तब वहां पर दुख को भोगना होता है, उदय के कारण नहीं। उदय तो हमें भी चलता है। रात में सोए हैं, घर में कांच का गिलास रखा है और उस कांच के गिलास के नीचे गिरते ही क्या किया? टुकड़े हो गए। नौकर ने उस कांच के टुकड़े को इकट्ठा कर दिया। आप सो रहे हैं, वो टुकड़े को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके फिर कचरे में डाल दिया, डिब्बे में डाल दिया। और सुबह उठे, मरते दम तक आपको पता नहीं चला कि घर का एक गिलास कम हो गया। होता है ऐसा। मगर वो जो फूटा है उसके पीछे स्वयं का कर्म है। खुद के ही कर्म से जो होता है वो अपने कर्म से है ना, मगर उसको भोगना नहीं पड़ा। भोगने के लिए उदय चाहिए, उदय ही नहीं चाहिए। वो उदय के ऊपर फिर उपयोग भी जाए, और उपयोग ही जाए इतना नहीं, उपयोग भी जाए और उसमें राग हो, मोह हो, तो भोगना पड़ता है। यदि मोह न हो तो भोगना नहीं पड़ता। अब उदय भी चल रहा हो, ध्यान भी, उपयोग भी वहां जाता हो, मगर मोह का भाव ना हो तो भोगना नहीं पड़ता। अब कर्म का उदय है कि खुद को आहार नहीं मिल रहा है, तो यह उदय भी है। और उपयोग भी जा रहा है कि अभी आहार नहीं मिला, आहार नहीं मिला, ये ज्ञान में जान रहे हैं। वर्षी तप हो गया ना, ये ज्ञान में जान रहे हैं। 6 महीने तक तो पता नहीं चला,
मगर बाद में जो विकल्प आया और आहार नहीं मिल रहा, ये पता भी चल रहा है। मगर यदि वहां मोह होता तो दुख होता, मोह नहीं है तो दुख भी नहीं। इसी के संबंध में ये आज का ये दोहा, देखो इस दोहे को पढ़ते हैं और फिर ज्ञानी और आत्मार्थी, आत्मज्ञानी और आत्मज्ञानी, उनके बीच में अंतर समझते हैं। मुमुक्षु जीव कौन है उसका भाव समझते हैं। 136वां दोहा है। अपु करे जई कायम, तसु जो अक्षयी संवगो संते, पूर्ण विसज्जणु कायम, तसु जो हलि इच्छई परमथे। सर्वांग में जो सुस्थित है, उस धर्मात्मा को पाप क्या करेगा? उसी प्रकार जो परमार्थ का इच्छुक है, उस सज्जन को पुण्य का भी क्या काम है। जो कर्म उदय में आते हैं, आते हुए उदय को आने दो। कर्म उदय में आते हैं, उदय में आने दो, उदय में आने दो। आते हैं और जाते हैं, मगर संभाव कि वो टिकने वाला नहीं है। बस उस श्रद्धा के बल पर जो आता है और वो चला जाता है। ये घड़ी भी चली जाएगी। कर्म उदय में आया, ये घड़ी भी चली जाएगी, ये घड़ी भी चली जाएगी। जैसे ट्रेन आती है और पटरी से, अपन प्लेटफॉर्म पर खड़े, और ट्रेन आती है और आती है, चली जाती है, कोई रुकती थोड़ी है। ऐसे ही कर्म के उदय आते हैं और चले जाते हैं। मगर यहां बात यह है कि कर्म के उदय आते ही नहीं है। क्योंकि जहां स्टेशन पर मैं खड़ा हूं और कहता हूं ट्रेन आती है और जाती है, आती है और जाती है, मगर जहां मैं खड़ा हूं वहां कहां ट्रेन आई है? वो तो पटरी पर आई है ना। वो भेद दिखाई देता है। ज्ञान की सत्ता में जहां पर मैं हूं वहां कहां उदय आया? वो उदय तो पड़ोस में, और बस इतना ही है। वो जो अंतर है, बस वही है। वो आता है और जाता है, आता है और जाता है। अब एक आदमी वहां पर प्लेटफॉर्म पर ही स्टेशन पर सो रहा है, विश्राम कर रहा है। अब वो क्या स्वीकार करता है? कोई बात नहीं, यहां ट्रेन आती है और जाती है, आती है और जाती है, ऐसा कि वो उस विश्राम में है जहां ट्रेन आती और जाती ही नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान में ही ऐसा अभेद होकर के विश्राम करता है, वहां उदय आते ही नहीं है और जाते ही नहीं है। ऐसा उदय से न्यारा ये भेद ज्ञान जो है वो देखना। ये बात मुझे पिछले 20 साल से हर बार सिंगापुर में याद आती है। याद आए बिना नहीं रहती। जब अपन जाएंगे ना सिंगापुर, हम लोकल ट्रेन में बैठेंगे, वहां की एमआरटी में, मेट्रो में, तो आपको बार बार यही सुनने को मिलेगा, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। वो जो गैप है ना ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में खाली जगह, बस उसका ध्यान रखो, कहीं पैर बैर अंदर ना आ जाए, कहीं गिर ना जाओ। प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। अज्ञानी को भी हम कहते हैं कि प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप, मगर अज्ञानी ऐसा है, वो कहता है नो नो नो, आई डोंट माइंड।
प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप, आई डोंट माइंड. आइदर यू माइंड इट और यू फेस इट. दो ही हो सकता है, या दिमाग या चेहरा. माइंड इट और फेस इट. फिर उसका फल भी भुगतना पड़ेगा. मगर जहां पर मैं खड़ा हूं, कितनी ट्रेन आती, उस समय तो मैं वहां पर ट्रेन को आते देता, जाते देता, बस आती है जाती है, बस बैठता नहीं है, सुनते 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 सुनते. विचार ऐसा चलता. अपन जाएंगे तो वहां पर भी प्रयोग करेंगे. सब तैयारी कर लेना. पासपोर्ट, टिकट नहीं तो टिकट का पैसा. ये स्पॉन्सर्ड बाय आस्क उमराला नहीं है, पहले से कह देता हूं. हाँ, अपन तो कोई चार्ज लेते ही नहीं थे, ये कब से चालू कर दिया. हाँ, नहीं तो बोले हमको ले जाने वाले हैं, सिंगापुर ले जाएंगे. तैयार रहना. घूमने के लिए तो बहुत बार गए होंगे, मगर सिद्धपुर की यात्रा, सिंगा माने सिंह, वहां की भाषा में सिंगा का अर्थ सिंह होता है. और सिंह सिंह नहीं है, सिंह तो सिद्ध है, इसलिए सिंगापुर नहीं है, वो सिद्धपुर है. घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों. तो भेद ज्ञान का प्रयोग, मैं जहां पर हूं वहां ट्रेन आते ही नहीं. ये भ्रम हो जाता है. मगर एक बार ऐसा ही हुआ, ट्रेन आई और सभी लोग वहां पर जो थे सब मर गए पटरी पर. क्योंकि लोगों ने यह सुना था कि यात्री कृपया ध्यान दे, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1. अब वो लोग खड़े थे प्लेटफॉर्म पर, तो सब डर गए और नीचे उतर गए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आ रही है. अनाउंसमेंट बिल्कुल उत्तम श्रोता थे, जैसा सुनते थे ऐसा ही मानते थे, और आचरण भी ऐसा. ज्ञान श्रद्धा चारित्र में अंतर नहीं था, अभेद था. और ट्रेन आई और सब चल बसे. वहां पुलिस आई और पुलिस ने यह सब देखा कि क्या हो गया भाई ये. मगर एक ही आदमी था, वो बच गया था. उस आदमी को पूछा कि भाई क्या हुआ. बोले अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है. तो बोले तू कैसे बच गया. बोले मैं आत्महत्या करने खड़ा था, ट्रेन आई ही नहीं. ऐसा यह हाल है. जहां ट्रेन है वहां प्लेटफॉर्म माना, जहां प्लेटफॉर्म है वहां पटरी मानी. पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में भेद ज्ञान नहीं होने से ऐसा होता है. तो ज्ञानी को बिल्कुल इतना दूर दिखता है. ये दोनों के बीच में हो, रोटी को उठाए तो वो पटरी की तरह ही दिखे कि वहां पर, और दोनों के बीच में गैप. कभी तो ट्रेन पटरी के वहां से भी प्लेटफॉर्म पर चढ़ सकती है. बीच में एक्सीडेंट हो गया था तो प्लेटफॉर्म के ऊपर चली जाए. मगर अनंत काल तक जिसमें वो सीमा का उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा ये भेद जो है वो ज्ञान और विकल्प के बीच में है. ऐसा ये ज्ञान और विकल्प के बीच में भेद, उसका रस यदि नहीं लेना है, उस रस को भी यदि अलग देखा है तो ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता. रस नहीं लेना हो तो नहीं हो सकता. नहीं. हाँ, बेटा सामने से आया और माँ कहती अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया. अब वो जो राग का भाव है, उस समय ऐसा फासला देखना है कि ट्रेन निकली मगर मैं ज्ञान में स्थित हूं, इसलिए तो उसे स्टेशन कहते हैं.
स्टेशन उसका नाम। स्टेशन माने स्थिर, ध्रुव है वो स्टेशन है। पटरी पर मत रहना। यहां पर पुण्य पाप दोनों से छूटने के लिए कहा है। जब पटरी पर ट्रेन आती है तो वहां पर दो है ना, दो पटरी है। पटरी कहते एक है मगर होती है दो। अब यदि बचना चाहो तो कौन सी पटरी पर आप न जाना, दाई ओर या बाई ओर, कि दोनों में मृत्यु है। ऐसे ही पुण्य और पाप ये पटरी है जिसके ऊपर ये उदय की ट्रेन चलती है, मगर मेरे पास में नहीं आती। ये अनंत काल तक इस स्टेशन पर ट्रेन आने वाली नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान ज्ञानी को निरंतर रहता है। देखो, सर्वांग में जो सुस्थित है उस धर्मात्मा को पाप क्या करेगा? सुस्थित है। स्थित का मतलब ये स्टेशन हो गया। ये भाव भी सहज आ जाता है। सुस्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। वहां पर वो आया ही नहीं। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर नहीं आया। उदय उदय में ही उदय उदय रूप परिणमित हो गया नहीं। वो कितना भी परिणमित होगा, कितना भी परिणमित होगा, परिणमित होगा, परिणमित होगा, मगर वो मेरे पास में जो स्थित है उसके पास में नहीं आएगा। और बिल्कुल ऐसे ही जो कुम्हार का चाक है, चक्र है, वो कुम्हार का चक्र वो घूमता रहता है, घूमता है, मगर घूम घूम करके भी वो बीच में जो धुरी है, जो कील है, उस कील के पास में वो घूमता हुआ चाक कील के पास नहीं आ पाता। तो ऐसे ही लगता है कि जो उदय का परिणमन है, ये विकल 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 ऐसा जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का ज्ञान की उस अनुभूति के अंदर आना नहीं होता। ऐसा अंदर आना नहीं होता। वहां पर ही वो परिणमन परिणमन आना होता ही नहीं है, क्योंकि वह वहां पर वो अभक्ष है। अभक्ष है। आलू है, उस आलू को, वो आलू अभक्ष है। वो आलू है, उसे सुखा दो तो भी वो बनाना की जो चिप्स है वह भी अभक्ष है कि सूख गया तो भी वो खाने लायक नहीं है। मछली है, वो सूख गई हो तो भी अभक्ष है। पहले की अवस्था और बाद की अवस्था, मैं ये कहता हूं कि ये दोनों अवस्था बदल गई ने। मछली की अवस्था तो बदल गई ने, सूखी मछली हो गई। या फिर अभी ये आलू प्याज लहसुन जो सूख गए हैं, अदरक जो है वह सूख गया है, फिर उसे सॉल्ट के नाम से उपयोग कर लो, उसका तो विस्फोट होगा। बच्चों का अब चालू होगा कल से। तो ये क्या क्या कहां कहां से घुसा हुआ है, सब विस्फोट होगा। तैयारी में रहना। घर का किचन, एक एक डिब्बा, क्या क्या फेंकना पड़ेगा, क्या रखना है, क्या फेंकना है। अगर अभक्ष का परिणमन जो हो जाए वो अभक्ष ही है। वो तो मन को मनाने के लिए, ये जो पानी हम पीते हैं, थैली बांधी है, छन्ना बांधा है, तो बांधा होता है, उसके अंदर से थोड़ा तो पानी ऊपर से बाहर से साइड से निकलता रहता है, फिर भी मन को तृप्ति मिलती है कि छन्ना पानी पिया। और 2-4 घूंट पानी वहां पर, उसमें ऐसा अंदर से पानी दिखाई भी दे रहा है कि वो छन्नी बराबर बांधा ही नहीं है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है, मगर फिर भी एक अंदर में तसल्ली रहती है। उस तसल्ली ने भटकाया। पापी हूं तो स्वीकार कर, पापी हूं, तसल्ली मत दे। ये स्प्रिंग मत रख गाड़ी में, जैसे बम पाता है और स्प्रिंग रखता है तो उसका झटका कम लगता है। ऐसे ही करके ये झटका थोड़ा कम लगा। मैं पापी हूं ये स्वीकार कर, पापी ही हूं।
और अंतर में फिर कि जो पापी हूं उस पापी का वो न्यायक देव में प्रवेश नहीं है। तब फिर पापी रहा कौन? ये जितना भी पूरा जो बायोडेटा था वो सब मेरा नहीं था, वो किसी और का था। ऐसे ही ज्ञान में विकल्प का, पाप का प्रवेश नहीं होता है। जो स्वरूप में, जो परमार्थ में सुस्थित है, उन जीवों को अब पाप उसका क्या करेगा? पाप का उदय भी कुछ नहीं करेगा और पाप का बंध भी कुछ नहीं करेगा। पाप का बंध होगा, चौथे गुण स्थान में पाप का बंध होता है। लड़ाई लड़ते हैं तो कोई पुण्य नहीं बनता, पाप बनता है। मगर सर्वांग में जो सुस्थित है, सर्वांग का अर्थ है जिसका उपयोग आत्मा में पूरी तरह से ढल चुका है, एक बार वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हो चुकी है। जिसका ज्ञान में ही स्थिर है। बरसात मूसलाधार हो रही है, मगर जो घर में से बाहर ही नहीं निकलने वाला, बरसात उसका क्या बिगाड़ेगी? वो ये भाव है। और बरसात उसका क्या बिगाड़ेगी? इतना धुआं हो रहा है, मगर ज्योति को चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि ज्योति धुएं के पास में जाती ही नहीं है। धुएं से फासला ज्योति का हमेशा रहता है। यदि धुएं के पास चली जाए तो ज्योति रहेगी ही नहीं, क्योंकि ज्योति का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, वही तो बता रहा है कि वो धुएं में नहीं गई। ऐसे ही ये ज्ञान जो है, वो ज्ञान पाप के उदय में जाता ही नहीं है, उसी का नाम ज्ञान की ज्योति है। सर्वांग में जो सुस्थित है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अपने ही घर में रहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे ना, अरे हमें तो परदेश आव्या छे। गुरुदेव જ્યારે नायरोबी गया था तो नायरोबी में उनको उनके प्रवचन, अरे हम हमारे देश में से कहाँ यहाँ आ गए, नायरोबी में कहाँ आ गए, तीर्थंकरों की भूमि को छोड़कर ऐसा ये ऐसे देश में कहाँ आ गए, ये परदेश में कहाँ आ गए। मगर फिर जब जाने का टाइम हुआ तो ऐसे कि चलो अब हम अपने घर जाने वाले हैं, अब इंडिया जाने वाले। तो लोगों ने हाँ इंडिया जाने वाले, नहीं वो हमारा स्वदेश नहीं है। वो जो चैतन्य प्रभु भीतर में है वो हमारा स्वदेश है। परभाव ही परदेश है, स्वभाव ही स्वदेश है। ओ हो 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 हो, स्वभाव में जो स्थित है। एक दादी माँ थे, दादी माँ बोलो मुंबई के तो समझ जाना कौन हूँ। मुंबई के एक दादी माँ थे, वो हमेशा मुझे कहते थे, वो सत्संग रेगुलर सुनते हो, आज ही उनका संदेश आ गया। बहुत माने बहुत उनको भाव से ये तीनों सत्संग सुने हैं। अभी 2 सत्संग तो बिल्कुल मक्खन है, शाम को तैयार होके बैठ जाना 7:42 पर। और जो असली चेतना का रहस्य है, ये जो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये कौन कौन सा माइंड होता है विज्ञान की दृष्टि से, उसका राज कल सुबह खुलेगा। आज शाम को अपन कुंडलिनी जगाएंगे, सोने से पहले उसे जगा देंगे। कैसा अहोभाव आता है, समझ में आता है ना। कुंडली जिसने जगा ली, ऐसे बहुत से लोग हैं, जगा ली माने मुझे बोला है, जग गई।
मुझे जो बोलने वाले उनके अंदर देखता हूं तो कहते हैं फिर कि ये मोह छूटता क्यों नहीं है? तू जग गया है ना, तुझे तो पता होना चाहिए। अब तेरे को आंख आ गई और तू कहता है कि ये सांप यहां से जाता क्यों नहीं, कुछ उपाय बताओ। तो आंख का मतलब क्या है? आंख आ गई होती तो तू ये देख लेता कि ये रस्सी है, सांप कहां है। वो तो अंधेरे में भ्रम था कि सांप कब जाए कब जाए। आंख खुली तो सांप चला नहीं गया, सांप है ये भ्रम चला गया। यदि कोई कहे कि मुझे आंख आ गई और फिर भी वो लाठी को ढूंढता हो कि कहां है ये लाठी, मुझे चलना है, मैं स्वस्थ हो गया और लाठी को ढूंढता हूं, इसका मतलब अभी पैर ठीक नहीं हुआ। लाठी की याद ही तब आती है जब पैर ठीक ना हो। पराये की याद तभी आती है जब स्वयं में सुस्थित न हो। पाप का या पुण्य का, दो में से कोई भी संयोग और ज्ञानी को कुछ भी करता नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञान होता है। पाप का उदय, पाप का बंध मेरा क्या बिगाड़ेगा। प्रयोग करना है ये। पाप का उदय मेरा क्या बिगाड़ेगा, पाप का भाव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उदय भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कर्म जो है वो कर्म चैतन्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसलिए ऐसे भयभीत मत होना। जब पाप के भाव आए ना, भयभीत मत होना, क्योंकि उसमें ही है ना डिप्रेशन जैसा आ जाता है, हीनता का भाव आता है। तू ऐसा पापी, तू इतना धर्म सुनकर के भी ये पापी, तू कब सुधरेगा? ये पापी तू कब सुधरेगा? उससे हीनता मत लाना। स्वरूप को समझने का अंदर में प्रयास करना कि ये जो कहा जा रहा है ये भी उदय के परिणामों के बारे में ही कहा जा रहा है, मेरे बारे में नहीं कहा जा रहा। तुम मेरे बारे में कहोगे कैसे? क्योंकि मैं हूं अरूपी और तुम तो देखते हो रूपी को, तो तुमने मेरे बारे में कुछ कहा ही नहीं। ये पूरी सावधानी, ये जो मेरे बारे में कुछ कहा ही नहीं, मेरे बारे में कुछ कहा ही नहीं, वह बात अंदर की ही अंदर में रह जाती है। आज दोपहर में ही मेरे पास किसी का ईमेल आया, किसी ने पूछा कि आप इतना सूक्ष्म दृष्टि से विज्ञान पर पूरा जोर दे करके, तो ये ज्ञान आता कहां से, और फिर इस ज्ञान को पाकर के फिर कैसा लगता है? आप बता दिया, और आपको जब आपके ज्ञान की कोई तारीफ करे तो कैसा लगता है? मेरे पास में समय नहीं था, मगर भाव आया, मैं सत्संग में बताऊंगा। ये जितने भी राज खोले हैं और खुलने वाले हैं अभी, अंतर में, अंतर की बात जो अभी बोला ना, अंतर की बात का मतलब है जो कुछ भी यहां वाणी से निकलता हो, जो कुछ भी कहा जा रहा हो, अंतर की बात अंतर में, अर्थात मैं वह तत्व हूं जो आता नहीं हूं वाणी में। इसलिए अब जो वाणी के बारे में कहा जा रहा हो, अब जो बुद्धि के बारे में, क्षयोपशम ज्ञान के बारे में कहा जा रहा हो, बस वो मैं नहीं, क्योंकि वह बाहर जा रहा है, वह व्यक्त हो रहा है, और मैं भीतर का हूं। तो भीतर का तत्व भीतर, तूने जो देखा, तूने जो सुना, वो मुझे न देखा है, मुझे न सुना है, मैं वहां पर हूं जो बाहर आता नहीं। तुरंत ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सिर्फ ज्ञान की स्पर्शना होती, ज्ञान 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 ज्ञान,
ये ज्ञान की स्पर्शना। और फिर बाहर में तो कहता है, लोग सुनते हैं, मगर अंतर में वह जो ज्ञान की स्पर्शना है, उस ज्ञान की स्पर्शना में तुझे उसके उदय की एक अंश भी वहां भीतर में अनुभूति ही नहीं होती। उदय की अनुभूति तुझे नहीं होती। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, फिर वस्तु अपने में ही पड़ी रहती है। बस उसी में ही जा, उसी स्वभाव के अनुरूप ही। ऐसा इसका स्वभाव है पूरी तरह से। ये ज्ञान ज्ञान गुड़ है, वो लगा था थैली के ऊपर, मगर थैली भी थोड़ी मीठी हो गई तो तुरंत भेद किया ने। वहां कैसे भेद कर लेता है, कह रहे थैली मीठी हो गई, मगर ये मीठी थैली नहीं है, ये जो मीठा ये भी गुड़ है। थैली को उल्टा करके चाटने पर जो मीठा लगता है वह थैली मीठी नहीं है, वह गुड़ ही मीठा है, क्योंकि स्वभाव पहचान लिया। ऐसे ही जो देह की क्रिया हो, वाणी की क्रिया हो, उसमें अपने स्वभाव को अंतर में चख लिया हो, फिर भेद रहता है। ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, और वो थैली में गया नहीं है, क्योंकि थैली में स्वाद नहीं है, अर्थात ज्ञान नहीं है। वाणी, देह की क्रिया, और इतना ही नहीं, गहराई में उत्पन्न होने वाला ये जो सूक्ष्म, ये विकल्प, उस विकल्प में भी ज्ञान को मिलता हुआ नहीं देखता। वह विकल्प भी बस उसके बिल्कुल अत्यंत दूर वहां पर ही, कोई बोने नहीं गया, कुछ भी करने नहीं गया, बस वहां पर है। कोई बीज बोने के लिए तू गया, तेरे आंगन में जो कांटा निकला है, उस कांटे को बोने के लिए बीज तूने डाला नहीं, तो उस कांटे का मालिक क्यों होता है? तू जब महल के बाहर निकला नहीं, तो वो कांटा तेरे से उगा कैसे? उस कांटे को उगाने तू गया नहीं। तो ऐसे ही जब ये भाव आए, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान था, ये भाव, उस भाव के काल में ये भाव काटा, और ये ज्ञान जो महल, वो वहां आंगन में नहीं गया, महल में रहने वाला आंगन में गया नहीं, ऐसा नहीं, महल खुद आंगन में नहीं गया, ऐसा ज्ञान का महल वो अंतर में अनुभव में आता रहा। और फिर वो फासला दिखाई दे, वह भी ज्ञान की खिड़की से ऐसा झलक जाता है कि कांटा उगा है, मगर कांटा ज्ञान में अंदर में आता ही नहीं, वह यात्रा करता नहीं। और ऐसे ही जब कांटा नहीं आया तो फूल कैसे आएंगे? यही भाव, यही भाव। पाप भी नहीं आता और पुण्य भी नहीं आता। पुण्य के भाव कभी कभी आते हैं, पाप के भाव तो ज्यादातर चलते ही रहते हैं। पाप का काल ज्यादा रहता है, पुण्य का काल तो बहुत कम। मगर उससे भी निराश मत होना कि पाप का काल ज्यादा है, पुण्य का काल कम है, क्योंकि वैसे भी कांटे की उम्र ज्यादा होती है और फूल की उम्र कम होती है। फूल वैसे भी जल्दी मुरझा जाता है, कांटे महीनों महीनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। मगर जागृति, ये उसका आयुष्य कितना है ये मत देख। जागृति की कांटा हो या फूल हो, महल वहां नहीं गया। उस ज्ञान महल की, चैतन्य महल की जागृति, ये 136वां, ये पूरा सार है तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि। सिमंदर मुक्ति फुलड़ा खरे, एनी कुंद कुंद गूथे माड़ रे। वो फूल खिलते हैं 13वें गुणस्थान में, और माला जो गुथी जाती है वो 6ठे गुणस्थान में। ये दोहा जब मैं पढ़ता हूं तब वही याद आता है, तीर्थंकर और गणधर। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में, और गणधर का श्रवण करने के काल में 6ठा गुणस्थान। और संजोग है आज का दोहा भी 136वां है, 13:6 का, 136, उसमें भी 13:6 आ गया। इसमें सब आ गया। तुम भी आ गए, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, तुम भी आ गए। 13 भी आ गया, 6 भी आ गया, मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए। एबीसीडी में M 13 नंबर पर है, फीमेल का F 6ठे नंबर पर है। ये सब आ गया, मेल भी फीमेल भी, सब आ गया। 13:6 में सब आ गया। हे चैतन्य परमात्मा,
यहां मंदिर में सत्संग रखने का कोई प्लान नहीं था, कहां रखना सोच रहे थे। मोटा भाई ने पूछा कहां रखना है, कहां रखना है, कहां रखना है, ऐसे ऐसे सिर खुजा रहा था, कहां रखना है। फिर घड़ी में देखा तो 3:24 हुई थी। त्रिकाल चौबीसी की जय, मंदिर में सत्संग करेंगे, बस। ये हर बार नहीं होता, मगर इसमें फंसना नहीं। ये तो कनेक्शन मिलता है, फंस गया तो फिर खतरा है। 440 वोल्टेज का 4:40 हुई। सावधान, 440। देखो, ये पाप की बात आई। अब ये परमार्थ का इच्छुक, जिसे मुमुक्षु कहा, पंचम काल में मोक्ष नहीं है मगर मोक्ष के इच्छुक हो सकते हैं। स्त्री मोक्ष में नहीं जा सकती मगर स्त्री मुमुक्षु हो सकती है। स्त्री 7वें नरक में भी नहीं जाती। स्त्री के लिए यह बेनिफिट है। यदि मोक्ष नहीं जा सकती तो कहते 7वें नरक में भी नहीं जा सकती। बहुत सी स्त्रियां ये इतनी दुखी होती है, ये वाक्य पढ़ करके ऐसा लगता है कि अरे स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, तो क्या करूं? बस इतना सा तू करके अपने को स्त्री मानना बंद कर दे। स्त्री मोक्ष में नहीं जा सकती ने, बस। और फिर भी कोई तुझे स्त्री कहे तो माने तो वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि तू है सिद्ध और वो तुझे देखता है स्त्री, तो मिथ्या दृष्टि वो हुआ, तेरे को क्या हुआ? तेरा तो कुछ भी नहीं लूटा। कैसे कैसे वचन, आप खुद ऐसे वचन पढ़ करके चौंक जाओ। मैंने उनमें से बहुत से वचनों को तो संग्रहित करके रखा है, जो भी ऐसा लिखा है ना। स्त्री के केश तो जुओं का घर है, जुए होती है ना, स्त्री के केश तो जुओं का घर है, पुरुष का नहीं है। मुख चर्म वेष्टित हाड़ों का समूह है, हड्डियां और चमड़ी है, जैसे पुरुष का ना हो। विष्टा आदि गंदी चीजों का घर है, अब पुरुष के अंदर जैसे इत्र आता हो। ये सब जब वाक्य में पढ़ता हूं तो अंदर से ये राग की दीवार है, पुरुष और स्त्री। तू सिद्ध है, मैं सिद्ध हूं, बस आगे की बात आगे देख लेंगे। स्त्री मुमुक्षु हो सकती है, मोक्ष भले हो या न हो, और मोक्ष की पड़ी भी किसको है, जब तक ये भाव ना आ जाए, बस। कोरोना के टाइम में ही मैं उमराला से निकला था, गजपंथा में था। वहां एक मुनि महात्मा से कांटेक्ट हो गया था, तो उस समय वो सब बात कर रहे थे कि
वो था ना, ताला लगता था, लॉकडाउन। तो बोले बाहर तो सब जगह लॉकडाउन था। अब मुंबई में भी सब दुकानें, सब बाजार, सब बंद। ऐसे टाइम पर अब स्मशान में नया नया गया था गजपंथा, तो पूरे कपड़े भी ऐसे गंदे हो गए थे। पहले तो अपन पता नहीं होता ना, अब नए कपड़े खरीदने हैं, मगर लॉकडाउन है, एक जोड़ी कपड़ा है। तो वो महाराज को मिलने गया, तो उन्होंने वो कपड़े को देखा, राख वाले, गंदे, खतरनाक हो गए थे, गंदे। बोला कि ये क्या हो गया, कीचड़ में गिरे गई? बोला नहीं नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, नए कपड़े मिल नहीं रहे। बोले अच्छा, बाजार में नए कपड़े नहीं मिलते तो कब खुलेगी दुकान? नए कपड़े खरीदने की दुकान कब खुलेगी फिर? तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको कह दिया, महाराज जी आप क्यों चिंता करते हो, वो मैं सब कर लूंगा, आपको थोड़ी कपड़े पहनने के। जब आपको कपड़े पहनने ही नहीं है तो ये विकल्प भी क्यों करते हैं आप? मगर उस समय तुम याद आ गए थे। ये स्त्री को कहता हूं कि जब मोक्ष की जो पर्याय है, वो मोक्ष की पर्याय का कपड़ा ध्रुव पहनते ही नहीं है, कभी पहनने वाला ही नहीं है, तो फिर वो लॉकडाउन में वो मोक्ष का कपड़ा नहीं मिलता, उससे निराश क्यों होता है? वैसे भी तुझे नहीं पहनना ना, तू तो दिगंबर मुनि है, मुनि कपड़े का विचार नहीं करते, तो ध्रुव मोक्ष का विचार नहीं करता। ये कितनी ऊंची बात है। अब वो पता चले कि लॉकडाउन है और बाजार में नहीं मिलते नए कपड़े, वो मोक्ष की पर्याय तो कपड़ा है ना। और जब तूने तो व्रत ले लिया है, मुनि ने तो, यहां तो तेरे को व्रत भी नहीं लिया, जो तेरा स्वभाव ही है वो तो कभी पहन भी ले, चलो दीक्षा विच्छेद हो जाए, दीक्षा छूट जाए, मगर ध्रुव, ऐसा ध्रुव का जोर लाओ बस। जितनी भी तुम्हारे प्रति दीनता हीनता लाई गई है, दया करुणा नहीं चाहिए। अरे बेचारी स्त्री, अरे अबला, अबला कोई नहीं है, अनंत गुणाधिपति सबला है, ऐसा लान है। और ऐसे लोगों से दूर भी रहना, ऐसी वाणी भी नहीं सुनना। आधा तो टेंशन में, डिप्रेशन में तुम्हें ऐसे लोगों ने ला दिया। स्त्री मोक्ष में नहीं जाती, स्त्री मोक्ष में नहीं जाती, स्त्री मोक्ष में नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, तो पंचम काल में वैसे भी तू कहां जाने वाला है? तू भी तो नहीं जाएगा, शांति से भी बैठ, अभी चैतन्य की चर्चा करने। हे ज्ञान दीपक, बस हमारी संगति, ये संग जो हमारा है, वो बार बार इसी बात को याद करे, चिंतन करे कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। मैं वस्त्र नहीं पहनता, पर्याय के वस्त्र, ओ हो, यहां तो बिल्कुल साफ सुथरे, उज्जवल धवल ऐसे कपड़े नहीं पहनता, तो काले कपड़े कैसे पहनेगा? यहां तो उत्साह के, उल्लास के समय वह भी नहीं पहनता, तो मौत का मातम वह कैसे मनाएगा? मौत का मातम माने ये राग और द्वेष के विकल्प, ये मलिन पर्याय ये काला कपड़ा है, निर्मल पर्याय सफेद कपड़ा है। और जो दिगंबर मुनि हैं वो तो दो में से कोई नहीं पहनते। तो जो ध्रुव न्यायक है वो तो पर्याय मात्र का कपड़ा नहीं पहनता। ओ हो, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है। तो चश्मा पहनता है, आंख यदि कमजोर है तो अंदर ही अंदर इन दोनों का प्रेम कितना है ये देखो ना, आंख और कान के बीच में। क्योंकि आंख कमजोर है तो कान ने इतनी तो सहाय की ना चश्मे को यहां लटकाने में,
वो कान कह सकता था मैं तो बिल्कुल बराबर हूं, मैं हेल्प नहीं करूंगा। मगर चश्मे को पहनने के लिए वो कान चाहिए। समझ में आया कि जिसको पहनना है उसको पहनने के लिए कोई सपोर्ट तो चाहिए ना, जहां टिके। मगर ये असंख्य प्रदेशों में जो ये ज्ञान अखंड है कि उस ध्रुव के ऊपर कुछ रखे तो टिकता ही नहीं है, रखे तो टिके, मगर रखा जाता ही नहीं है, छू नहीं सकता। वो टिकेगा कैसे? छूना तो चाहिए ना पहले। यहां चश्मा कान को छूता है तो टिक गया। अब पर्याय ध्रुव को छूती ही नहीं है तो ध्रुव उसे पहनेगा कैसे? ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। अब ये हीनता का भाव कहां रहेगा भगवान? ये चैतन्य 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 चैतन्य। કેવી મજા! આજે હું બાથરૂમમાંથી બહાર આવ્યો અને મારું માથું પાધરું કરતો હતો, तो ऐसा 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 कर रहा था, तो ये सामने बैठे थे ने, ऐसा ऐसा कर रहा था। मुझे चाहिए था तेल, मगर ये ऐसे ही देख रहे थे। मतलब क्या हुआ? बोले आप ऐसा 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 कर रहे हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है ज्ञान 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 ज्ञान। बोला ऐसा एकाग्र, ऐसी ऐसी चिंतन की धारा। मगर धन्य हो ऐसे जीवों के साथ में जिनके अंदर में हर घटना में, हर प्रसंग में उनका आना पक्का नहीं था। इतनी तबीयत खराब थी, पैर में दर्द था, तो भी आ गए। सब जगत के आना है। और वही सुपर एक्टर है, अल्ट्रा सुपर। हे ज्ञान दीपक, सभी जीव अपनी अपनी योग्यतानुसार संयोग को पाता है। जो मोक्ष का इच्छुक है उसको पुण्य से क्या लाभ, ये बता रहे हैं। धर्मी जीव को पाप कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मुमुक्षु जीव को पुण्य का रस नहीं होता, वो फंसता नहीं। उससे क्या लाभ है? उस समय वो पुण्य पुण्य पुण्य, वो जो मूल सत्ता की महिमा, इतनी महिमा आई। ऐसा अभी थोड़े दिन पहले वहां पर दक्षिण भारत में कहीं कोई सेना का सैनिक है, वो मर गया, सेना में शहीद हो गए। तो ये नेता लोग उनके पास में पहुंचे, मीडिया वाले को लेकर के, टीवी वाले चैनल वाले को लेकर के, और थोड़ा चेक लिखा था। और वो जो रो रही थी, जिसकी माँ रो रही थी बेटा शहीद हो गया, तो उसके सामने कि आप ये ले लो, बस अभी ले लो। और उसके सामने वो कैमरा वाला फोटो खींच रहा है। तो ये कह रही मेरे को ये नहीं चाहिए, इतनी रो रही थी। अब जवान बेटा मर गया है, अब उसको कितने लाख करोड़ का कोई भी देंगे, उस समय उसे पैसे से क्या प्रयोजन। ऐसा मैं आपको ये कहता हूं कि बेटे की महिमा इतनी है और कोई ये दे रहा है तो ले लो ने, कि वो भाव ही नहीं आता, वो विचार आता है कभी? ऐसे ही ध्रुव की महिमा यदि जगती तो पुण्य आता हो ने, तो पुण्य में ऐसे ही निरस हो जाता है। क्या मतलब है उस पुण्य से? जो चाहिए वो तो है नहीं, वो ध्रुव चाहिए। कहते हैं ना, ला सको तो मेरे बेटे को वापस ला दो, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये पुण्य मुझे नहीं चाहिए, ला सको तो ये ध्रुव को ला दो। मगर कहां से ला दूं? गया हो तो लाऊं ने। है ऐसा ध्रुव चैतन्य मैं हूं,
कहां से लेके आऊं मैं ऐसी ध्रुव की मस्ती। हे चैतन्य परमात्मा, हो है? हाँ। ध्यान के प्रयोग में प्रवेश करते हैं थोड़ी देर। देखो आज का पूरा जो बेस है सत्संग का, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। उसी के अनुभव में एकांत में बैठ और भाव से भीग करके अंतर की भावना से बैठ। स्वभाव की दृष्टि से परिणाम और अपरिणामी के बीच में भेद है, और ये स्वभाव से भेद है, इसलिए परिणाम कभी भी अपरिणामी नहीं होंगे, अपरिणामी नहीं होंगे, अपरिणामी नहीं होंगे। इसका राज कब खुलता है उसका विचार कर। निर्विकल्प अनुभूति में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में जो पर्याय अंतर्मुख होकर के ढली है और वह पर्याय एक समय के लिए ढली, उस पर्याय का परिणमन उस पर्याय में ही हुआ। उस पर्याय का मिश्रण ध्रुव में नहीं हुआ कि ध्रुव के अंदर जगह नहीं है, तो पर्याय अनुभव कर लेती है और फिर चली जाती है, अनुभव कर लेती है और चली जाती है, अनुभव कर लेती है चली जाती है। ये पर्याय का जन्म मरण, पर्याय का जन्म मरण। तो ऐसा देख, ओ हो अपनी पर्याय है, एक 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 ये ध्रुव। भेद ज्ञान कैसे करना, ये ध्रुव, और ये है ये अपनी पर्याय, और ये विकल्प की पर्याय। तो ये जो है ये अपनी पर्याय, ये, और ये विकल्प की पर्याय, ये ध्रुव। जब अपनी पर्याय है, वो अनुभूति हुई 4 बजे, तो स्वरूप में ढली मगर मिली नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक समय का अस्तित्व है, वो उसने खोया नहीं, मिल नहीं गई। उसका एक समय का टिकना था, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वो नहीं, फिर नई पर्याय हुई, मगर वो भी स्वरूप का आश्रय लेने वाली पर्याय, ये आश्रय लेने वाली पर्याय। तो वो तो अभेद हुई न, अभेद हुई। जो अभेद हुई वह भी मर गई, अभेद हुई वह भी ध्रुव में न मिली, अभेद हुई वह भी उसकी सत्ता में रही, अभेद होने वाली। तो ऐसी जो अभेद होने वाली पर्याय भी मेरे में, फिर वो भावला मैं माने ध्रुव, ये पूरा अपने को फैला ले, अनादि अनंत ऐसा, फैला माने विचार से, अनादि अनंत ऐसा ध्रुव, और ऐसा ये ध्रुव, उसमें ये पर्याय मिली नहीं। कौन सी? आश्रय लेने वाली। और विकल्प ने तो कभी मेरा आश्रय लिया नहीं, न तो कभी ले सकता। तो ये जान करके
फिर पर्याय में ही भेद, ये पर्याय में भेद ज्ञान होगा। ये जो पर्याय ध्रुव में ढली और फिर भी ध्रुव के अंदर मिली नहीं, ये भी जानने में आएगा, वो भी ध्रुव में नहीं, वो भी पर्याय में, क्योंकि ध्रुव तो उसका नाम है जहां कार्य होता ही नहीं। ऐसा ये राज है। ध्रुव तो वह है जिसमें कार्य होता ही नहीं है, तो इसका प्रयोग करना। पर्याय में कार्य होगा न, पर्याय में होगा न। हाँ, तो पर्याय का कार्य है वो पर्याय में ही होगा। जिसका जो कार्य है वो उसी में ही तो होगा, दूसरे में कैसे होगा? पर्याय का कार्य पर्याय में होगा, पर्याय के स्वचतुष्टय पर्याय में रहेंगे, वो ध्रुव में कैसे जाएंगे? जो पर्याय में है वो पर्याय में ही रहता है। इसलिए चिंतन वगैरह सब वहां चलता रहता है, मगर पूरा जोर है वह ध्रुव 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 ध्रुव, वही। ओहो, करेंगे इसके प्रयोग। आज फिर से आप सभी ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को कहता हूं, आज रात्रि का सत्संग और कल सुबह का सत्संग छोड़ना मत। कल दोपहर में 1:42 पर पाहुड़ दोहा पर सत्संग होगा। कल हमारा दिन है, 142 का दिन है। तो 1:42 पर जल्दी से दोपहर में भोजन कर लेंगे और फिर बैठ जाएंगे। और शाम को भी, कल शाम को 7 बजे इनॉग्रेशन है, ग्रांड सेरेमनी है चैतन्य कनेक्शंस की। बहुत से ज्ञान दीपकों ने मेहनत करके इतने बच्चों को, जवानों को जोड़ा है, और जिसने कम से कम 24 को जोड़ दिया है। ये 3 कैटेगरी मैंने तैयार की है, 42, 24 और 14। 42, 24 और 14। आप में से किसने इतने में से किसी को भी जोड़ा हो चैतन्य कनेक्शंस में, तो आप आज कुमराला पर संपर्क करना। मैं आपको अभी जूम मीटिंग के लिए बुलाऊंगा, ये आज कल कभी भी, मगर आपको खास मिलकर के एक अभिनंदन भी देना है। और जो माई जेम्स का ग्रुप बनाया है उसमें आपको जोड़ करके इसमें एक्टिवली आपको मुझे साथ में रखना है। और आपके सहयोग से ही ये सभी नौजवानों को हम इसमें जोड़ेंगे। जो कुछ नहीं कर रहे वो भी थोड़ा बहुत करो, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को उनको समझाओ, मित्रों को फोन में गपशप करते रहते हो ना, तो वो गप्पे जितने लगाते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत ये बात बताओ उनको, और उनको ये 3 सत्संग सुनने को दो। छोटे बच्चे हैं तो सभी की भावना साधना के साथ साथ सेवा की होनी ही चाहिए, नहीं तो जीव स्वच्छंदी हो जाता है। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण